गाइस एक बार फिर से हम एक प्रॉब्लम लेके आ चुके हैं जो कि है डेरिवेशन ऑफ मिरर फार्मूला बाय कॉन्वेक्स मिरर। लेकिन ये जो है वो अदर मेथड का है। पिछले वीडियो में हमने दूसरा मेथड बताया था और इस वीडियो में हम दूसरा मेथड आपसे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्वेक्स मिरर को देख लेते हैं। ये कॉन्वेक्स मिरर है, कलई हुई है उसके इंटरनल पार्ट में, इसलिए कॉन्वेक्स मिरर माना जाता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट यहाँ पर पुट है, उसके बाद रिफ्लेक्शन हो रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में और यहाँ फोकस के सामने से रिफ्लेक्ट हो रहा है। उसके बाद फिर से रिफ्लेक्शन हो रहा है डायरेक्ट सी से, यानी कि सी से इंसिडेंट रे भी पास हो रही है और रिफ्लेक्ट भी हो रही है। हमने पिछला वाला मेथड था उसमें एफ पी से यानी पोल से भी रिफ्लेक्शन करवाया था, लेकिन इसमें नहीं करवाया, इसीलिए ये दूसरा मेथड है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कौन कौन से ट्रायंगल दिख पा रहे हैं, ए बी और ए बी सी और ए डैश बी डैश सी। यहाँ पर जो वो बनेगा इमेज वो तो सीधा ही बनेगा, वर्चुअल और इरेक्ट होता है जो। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें कुछ कुछ कंडीशन चाले, यानी यू क्या लिख सकते हैं, वी कैसे लिखेंगे। यू को हम लिखेंगे माइनस में, वी को लिखेंगे प्लस में क्योंकि ये इस साइड है। अगर इस साइड होता है इमेज तो हम माइनस में ही लिखते। एफ को लिखेंगे प्लस में। उसके बाद और कोई आर को भी हम प्लस में लिखेंगे। और पी को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, यू को हम क्या लिख सकते हैं, बीपी लिख सकते हैं, माइनस बीपी। सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। पीपी यहाँ पर माइनस बीपी लिख सकते हैं यू को। वी को हम लिख सकते हैं यानी इमेज और पोल के डिस्टेंस को हम लिख सकते हैं पी बी डैश, यानी प्लस में होगा, इस साइड इमेज बन रही है पी बी डैश। उसके बाद एफ को हम लिख सकते हैं, एफ को फोकल लेंथ जो होता है ये एफ, इसे हम फोकल लेंथ ही कहते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर कैपिटल एफ होगा, तो आप लिख सकते हैं पी एफ। उसके बाद आर को हम क्या लिख सकते हैं, पी सी। तो इतनी सारी कंडीशन आपको ध्यान तो रहेंगी। अब उसके बाद कौन कौन से ट्रायंगल हमें दिख रहे हैं, ए बी और सी पहला ट्रायंगल। तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी, हमें ये दो ट्रायंगल दिख रहा है। इन दोनों ट्रायंगल में जो सेम चीज़ें हैं उसे हम फर्स्ट ऑफ ऑल रेशियो में लेते हैं। ए बी और ए डैश बी डैश हमें इक्वल दिख रही हैं, तो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश। अब हमें ऐसे क्यों नहीं दिख रही, क्योंकि इमेज छोटा है, पिछली वीडियो में बता चुके हैं। अब अगर हम इक्वल बना सकते हैं ऐसे, अगर हम ऐसे इक्वल इसे बना लें तो ये दो पार्ट हमें मिलेगा उसमें, यानी ट्रायंगल अलग अलग में, तो इसलिए यहाँ पर इक्वल दिख रहा है। यहाँ पर छोटा इमेज है इसलिए ये छोटा ट्रायंगल दिख रहा है, लेकिन साइज सेम है क्योंकि ये छोटा है। तो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, उसके बाद बी सी और बी डैश सी, बी सी और बी डैश सी, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया। यहाँ पर देखिए लेंथ आपको इक्वल दिख रही है। ये क्यों छोटा दिख रहा है, बार बार कह रहे हैं आपसे, क्योंकि इसकी ये जो दूसरा ट्रायंगल वो छोटा है इसलिए। उसके बाद फर्स्ट हमें ये मिल गया। नाउ अब दूसरा ट्रायंगल हमें कौन कौन सा मिलेगा, दूसरा ट्रायंगल भी जानना ज़रूरी है। तो इन ट्रायंगल, अब हम इन ट्रायंगल कौन सा, जब हम एम से यहाँ पर परपेंडिकुलर पुट करेंगे ऐसे, ये परपेंडिकुलर यहाँ पर पुट किया तो हमें कौन कौन सा मिला, एम एन एफ, ये ट्रायंगल मेरा, और ए डैश बी डैश एफ मिला। तो इसीलिए हम परपेंडिकुलर क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि ये अदर मेथड, अगर हम पोल से रिफ्लेक्शन करते हैं तो परपेंडिकुलर ना डालना पड़ता है, इसलिए हम इसे अलग मेथड लेकर चल रहे हैं। उसके बाद इन ट्रायंगल एम एन एफ, इन ट्रायंगल एम एन एफ, उसके बाद एन ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ, बी डैश एफ में कौन कौन सा सिमिलर आपको दिख रहा है, एम एन और ए डैश बी डैश एम एन एंड ए डैश बी डैश इक्वल में एन एफ और बी डैश एफ हमें इक्वल दिख रहा है, बी डैश एफ। हम एम एन को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर एम एन की जो लेंथ है वो ए बी के इक्वल आपको दिख पा रही है या नहीं, समझ में आ रहा है।
तो हम लिख सकते हैं एम एन इक्वल ए बी। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एम एन को ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल में एन एफ अपॉन बी डैश एफ। हम ऐसे पुट कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। इसको समझ में आ रहा है या नहीं? तो यहाँ पर हम उसके बाद मिल चुकी हमें दूसरी इक्वेशन भी मिल चुकी है। अब हमें एन एफ को हम क्या लिख सकते हैं? पी एफ, क्योंकि ये एकदम पास की डिस्टेंस में हमें दिख रहा है। यहाँ पर देख, इस जो पी और एन के बीच की जो डिस्टेंस है वो कुछ नहीं है। हम इसे बिल्कुल मान के ही ना चलेंगे, बस हमें परपेंडिकुलर इसलिए डाला क्योंकि यहाँ पर एक ट्रायंगल बन जाए। तो यहाँ पर पास में इसकी डिस्टेंस कुछ नहीं मानेंगे हम अगर छोटा अगर बना सकते हैं, यानी छोटा मिरर बनाए, तो यहाँ से हम मान ले रिफ्लेक्शन हो रहा है छोटे मिरर में, तो एकदम पास से जाएगा। इसलिए हम इसे कोई भी डिस्टेंस नहीं दिख रही है, इसलिए हम इसे छोटा कुछ नहीं मानेंगे, एन एफ इक्वल्स टू पी एफ मान लेंगे। समझ में आ रहा है या नहीं? समझ में आ रहा होगा। उसके बाद हम लिखेंगे एन एफ इक्वल में पी एफ। हम लिख सकते हैं या नहीं? लिख सकते हैं ना? तो यहाँ पर हम लिख देंगे पी एफ, ब्रैकेट में लिख देते हैं पी एफ। उसके बाद हम दोनों में जो अलग अलग वैल्यूज़ हैं उसे पुट करेंगे। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड दोनों इक्वेशन से हम पुट करेंगे जो अलग अलग वैल्यूज़ दिख रही हैं। ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल दिख रही हैं, इसे हम नहीं पुट करेंगे, दोनों में सेम है ना। तो अब यहाँ पर हम पुट करेंगे बी सी अपॉन बी डैश सी इक्वल में एन एफ, यहाँ पर या फिर हम लिखेंगे अब पी एफ अपॉन, या प्लस में है पी एफ अपॉन बी डैश एफ, ये लिखेंगे पी एफ अपॉन बी डैश एफ। यहाँ पर हमें दो मिल चुकी हैं। अब बी सी को हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर आइए, बी और सी को हम क्या लिख सकते हैं? हमें इसे कैसे तोड़ेंगे? बी पी प्लस पी से में लिख सकते हैं, तभी तो हमें बी सी मिलेगा। बी और पी और सी, तो हमें जब दो को प्लस करेंगे तो ये पूरी इक्वेशन मिली, यानी पूरी लाइन मिलेगी बी सी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बी सी की प्लेस पर बी पी प्लस पी सी, बी पी प्लस पी सी लिख सकते हैं। उसके बाद बी डैश सी को हम क्या लिखेंगे? बी डैश सी को हम क्या लिखेंगे? पी सी माइनस बी डैश पी, पी सी माइनस पी बी डैश या फिर बी डैश पी, ये लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर पी एफ पर आ जाइए। पी और एफ को हम माइनस एफ लिख सकते हैं, सॉरी प्लस का एफ लिख सकते हैं क्योंकि ये फोकल लेंथ है, अपॉन में बी डैश एफ। बी डैश एफ को हम क्या लिख सकते हैं? बी डैश एफ पी एफ माइनस पी बी डैश, पी एफ माइनस बी डैश एफ, बी डैश एफ पी एफ माइनस पी बी डैश, तभी तो हमें बी डैश एफ मिलेगा। तो हम इसे ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पर भी वैल्यूज पुट करें। बी पी को हम क्या लिख सकते हैं? यानी कि जो ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस ये बी, और यहाँ पर पी को हम क्या लिख सकते हैं? बी और बी की डिस्टेंस जो होती है वो यू होती है, और यू को हम लिख सकते हैं माइनस बी पी, यानी माइनस में लिखेंगे, और बी पी यहाँ पर है ना, तो बी पी को हम क्या लिखेंगे? माइनस यू में। तो हम लिखेंगे यहाँ पर माइनस यू प्लस पी सी को हम क्या लिखेंगे? पी सी को हम आर कहते हैं, तो यहाँ माइनस में क्यों लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो राइट साइड में, इसलिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस यू प्लस आर, और उसके बाद पी सी को हम क्या लिख सकते हैं? फिर से आर हम लिखेंगे, आर माइनस पी बी डैश को हम क्या लिखेंगे? जो इमेज और पोल की डिस्टेंस है उसे हम लिखेंगे पी बी, सॉरी वी लिखेंगे ना, तो इमेज और पोल की डिस्टेंस को हम वी लिखते हैं। अब यहाँ पर माइनस वी क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये राइट साइड में है। उसके बाद वर्चुअल और डायरेक्ट इमेज बना रही, इसलिए हम वो नहीं, यानी कि निगेटिव में नहीं लिखेंगे। रियल बनाती तो हम निगेटिव में लिखते। उसके बाद उसके बाद यहाँ पर एफ को एज इट इज पुट कर देते हैं, अपॉन में पी एफ को हम क्या लिखेंगे? फोकल लेंथ है, सेम एज लिखेंगे एफ माइनस पी बी डैश को हम क्या लिखेंगे? वही डिस्टेंस है इमेज की, तो एफ माइनस वी लिख सकते हैं। उसके बाद माइनस यू प्लस आर। अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं,
यहाँ पर एफ इंटू वी, यू कितना होता है एफ यू। अब यहाँ पर प्लस और माइनस का साइन, तो प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस होगा। उसके बाद v इंटू आर क्या होगा, वी आर, सॉरी पहले f बचा है तो प्लस एफ इंटू प्लस आर क्या होगा, प्लस एफ आर, प्लस एफ आर का हो जाएगा। उसके बाद v इंटू यू माइनस वी इंटू यू तो हो जाएगा वी यू प्लस वी यू, माइनस वी इंटू प्लस आर तो माइनस वी आर, इक्वल में अब f से इसका मल्टीप्लाई तो यहाँ पर होगा एफ आर। एफ आर के बाद यहाँ पर हम लिख सकते हैं एफ आर के बाद f इंटू वी, तो माइनस वी एफ वी होगा या नहीं, समझ में आ रहा है। अब हम लिखेंगे माइनस एफ यू प्लस एफ आर प्लस वी यू। हम एफ आर को जब यहाँ से इधर लाएंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, हम लिख देंगे एफ आर को हम कैंसिल आउट कर देते हैं, माइनस एफ यू प्लस वी यू, उसके बाद माइनस वी आर इक्वल माइनस एफ वी। यहाँ पर जब r को हम पुट करेंगे, ये जो r है वी आर, यहाँ हम इसे लिख सकते हैं r इक्वल्स टू 2f। पिछली वीडियो में बताया था क्यों लिख सकते हैं, फिर से सुन लीजिए। जो पोल से और सेंटर ऑफ कर्वेचर से, जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस होती है उसे हम r कहते हैं। r कहने के बाद दोनों की जो मिड की जो वैल्यू होती है उसे जब हम डिवाइड करेंगे दो पार्ट में, तो यहाँ पर एक f हो जाएगा, एक f यानी फोकल लेंथ। तो c की आधी की वैल्यू फोकल लेंथ होती है और p और आधे की यानी c की आधी की वैल्यू और p की आधी की वैल्यू f होती है, तो यहाँ पर 2f इक्वल r बन जाएगा। तो इसे हम लिखेंगे r इक्वल्स टू 2f, तो माइनस एफ यू प्लस वी यू माइनस 2f वी इक्वल माइनस एफ वी। अब यहाँ माइनस है, इधर आएगा प्लस में, तो माइनस एफ यू प्लस वी यू माइनस 2f वी प्लस एफ वी में इक्वल, यहाँ पर 0 लिख सकते हैं। लिखने के बाद में अब यहाँ पर सॉल्व करें, यहाँ से एक 2 एफ वी माइनस करेगा तो क्या बचेगा, माइनस एफ वी आएगा। तो यहाँ पर माइनस एफ यू प्लस वी यू माइनस एफ वी बचा, ये बचता है ना। उसके बाद हम लिखेंगे, अब हम डिवाइड किससे करेंगे, अब डिवाइडिंग बोथ साइड बाय यू वी एफ। बोथ साइड मतलब कि इन तीनों में हम यू वी एफ से डिवाइड करेंगे। यहाँ लिख सकते हैं माइनस एफ यू अपॉन यू वी एफ प्लस वी यू अपॉन यू वी एफ माइनस एफ वी अपॉन यू वी एफ इक्वल 0, ये लिख सकते हैं ना। उसके बाद एफ यू को यू एफ से डिवाइड, वी यू को मतलब वी यू से डिवाइड, एफ वी को एफ वी से डिवाइड करने के बाद हमें ये वैल्यू मिलेगी। उसके बाद हम यहाँ को यानी हमें 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u की वैल्यू बनानी है, तो हम यहाँ पर v और u को उधर कन्वर्ट कर देंगे। 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। हमें दूसरे मेथड से भी ये वैल्यू मिल चुकी है। आई होप हमने आपको 4 मेथड बता चुके हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर को मिला करके। आई होप आपको चारों वीडियो समझ में आई होंगी। गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।